अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की कहानी का उन्वान है अक्लमंद अंधा बूढ़ा और तीन चोर, एक इस्लामी नुक्ता नज़र। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा नाबीना दानाए शख्स अब्दुल हकीम रहता था। अगरचे वो आंखों से महरूम था, लेकिन अपनी दानशमंदी, ईमानदारी और इस्लामी तालीमात की गहरी समझ की वजह से मशहूर था। वो अपना ज़्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारता था, नौजवानों को इल्म सिखाता और उन्हें नेकी की राह पर गामजन करता। इतने में गांव में कुछ चोर भी रहते थे। चोरों की साजिश। रात के अंधेरे में तीन चोर, खालिद, उमर और फैसल, अब्दुल हकीम को लूटने का मंसूबा बनाते हैं। वो समझते हैं कि उसकी दानाई उसे बहुत मालदार बना बना दिया होगा और उसके घर में सोना छुपा हुआ होगा। खालिद ने कहा, हम आधी रात को उसके घर जाएंगे, उसे धोखा देंगे और उसका सारा माल ले जाएंगे। उमर ने हंसते हुए कहा, वो तो अंधा है, वो हमें देख भी नहीं सकेगा। फैसल ने कुछ तरद्दुद किया, अगर वो अल्लाह का नेक बंदा हुआ तो क्या होगा, अल्लाह की हिफाजत तो उसके साथ होगी। लेकिन लालच ने उनके ज़मीर पर गालिब आ गया। वो अपने नापाक इरादों पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। अक्लमंद बूढ़े का रद्द-ए-अमल। आधी रात को जब चोर उसके घर घुस आए, मगर अब्दुल हकीम घबराने की बजाय सुकून से कहने लगा, जो कोई भी हो, याद रखो अल्लाह सब कुछ देखता है। अगर तुमने किसी का हक नाहक लिया तो क़यामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। खालिद हंसा, तुम नाबीना हो, तुम हमें रोक कैसे सकते हो? अब्दुल हकीम मुस्कुराया और कहा, मैं नाबीना हूँ, मगर अल्लाह सब देखने वाला है। वो तो बसीर है, वो तो अल बसीर है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अभी तौबा कर लो, या दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाने के लिए तैयार रहो। उनका पहला इम्तिहान, जो कि ऊँट की हिकमत। अगर एक बूढ़े ने कहा, फिर उसने उनसे एक सवाल किया, अगर एक ऊँट किसी घर में दाखिल हो, लेकिन उसके कदमों के निशान ना छोड़े, तो इसका क्या मतलब है? चोरों ने एक दूसरे से सरगोशी की। आखिरकार उनमें से एक चोर बोला, ये तो नामुमकिन है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ निशानात होते हैं। तो अब्दुल हकीम ने सर हिलाया, नहीं, जब कोई शख्स अल्लाह के लिए नेक अमल करता है तो ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमानों में लिखा जाता है। सच्चा अमल जिस्मानी निशान छोड़ता है, सच्चा अमल जिस्मानी निशान नहीं छोड़ता, मगर अल्लाह के यहाँ उसका अजर महफूज होता है। चोर इस हिकमत पर हैरान रह गए, मगर उनकी लालच अभी तक बाकी थी। तो अब्दुल हकीम ने दूसरा इम्तिहान दिया, जो कि तीन थैलियाँ था। अब्दुल हकीम ने तीन थैलियाँ उनके सामने रख दी। एक में सोना है, दूसरे में जहर है और तीसरे में मिट्टी। अक्लमंदी से चुनो। खालिद ने जल्दी से एक थैली उठाई और खोली। वो मिट्टी से भरी हुई थी। देखो, अब्दुल हकीम ने वजाहत की, चोरी किया हुआ माल मिट्टी की तरह होता है, जो लम्हों में हाथ से निकल जाता है। सिर्फ हलाल कमाई ही हकीकी दौलत है। अब उमर सोच में पड़ गया और उसे अब्दुल हकीम की बातें सच लगने लगी। तीसरा इम्तिहान, तौबा। फिर अब्दुल हकीम ने उन्हें कुरान की एक कहानी सुनाई, जिसमें तीन ऐसे लोगों का जिक्र था जो अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के करीब हो गए। उसने उन्हें एक हदीस भी सुनाई, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से था, तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं जब तक कि रूह हलक तक न पहुंच जाए। ये सुनकर उनमें से एक चोर, जिसका नाम फैसल था, रो पड़ा और कहने लगा, मैं अल्लाह से माफ़ी माँगता हूँ, मैं चोरी नहीं करना चाहता। उमर ने भी कहा, वाक़ई ये बूढ़ा अल्लाह अल्लाह का वली शख़्स मालूम होता है। हमने बहुत बड़ी गलती की है। मगर खालिद अभी तक अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। वो भाग गया वहाँ से। मगर कुछ देर बाद गाँव के सिपाहियों ने उसे पकड़कर सज़ा दी। तौबा की बरकत। अब्दुल हकीम ने उमर और फैसल को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर तुम सच्चे दिल से अपनी राह बदल लो तो अल्लाह तुम्हें चोरी से ज़्यादा इज्जत और दौलत देगा। उमर और फैसल ने नेक ज़िंदगी इख्तियार की, ईमानदारी से काम करने लगे और अपनी हलाल कमाई से गरीबों की मदद करने लगे। इस कहानी से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं, जिनमें से कुछ इस्लामी सबक ये हैं। अल्लाह सब कुछ देखता है, अगरचा कोई ना देखे। अल्लाह हमारे अमाल से बाखबर है, क्योंकि वो तो अल बसीर है। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है, चाहे गुनाह कितने भी बड़े हों। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। हराम माल बेकार है, चोरी या हराम कमाई कभी हकीकी खुशी नहीं दे सकती। हिकमत दौलत से ज़्यादा कीमती है। सच्ची कामयाबी नेकी और इल्म में है, ना कि चोरीशुदा माल में। जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया है, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं और जो पाकीज़ा रहते हैं। इस तरह अक्लमंद अंधे ने ना सिर्फ उन चोरों को, बल्कि हम सबको सच्चाई और हिदायत का सबक सिखाया। तो आज की कहानी से हमने क्या सीखा? कि हमें सच्चाई और हिदायत का रास्ता अपनाना चाहिए,
نہ کہ ہمیں چوری کا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی ہمیشہ۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔